तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज हम एक बार फिर से मध्य सीखने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़ा से। इसके पहले बाबू हम अवर्गीकृत आंकड़ा से मध्य सीखे थे, ठीक ना, जो कि ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो बाबू वो अवर्गीकृत आंकड़ा से मध्य था और आज हम सीखने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़ा से मध्य कैसे निकाला जाता है। तो आराम से बाबू बैठ जाओ, कॉपी कलम नोट करते जाओ, एकदम जो बताते हैं आराम से, ठीक ना। एक बन जाएगा तो सारा मध्य खत्म हो जाएगी, एक बन जाएगा तो सारा मध्य खत्म हो जाएगा, एकदम धन सीना नहीं। तो आओ देखते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, मध्य निकालते हैं वर्गीकृत आंकड़ा से, ठीक ना। तो बाबू वर्गीकृत आंकड़ा से मध्य कैसे निकाला जाता है, बहुत ही आसान तरीका, एकदम आराम से बैठ रहो। एग्जाम में बाबू ये दिया रहेगा, ये बॉक्स वर्गीकृत का मतलब ही होता है वर्ग में। देखो ये वर्ग में है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखा है, यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता है, लेकिन इसको हम लोग वर्ग अंतराल ही लेंगे। यहाँ पे ब्रह्मवार्ता, यहाँ पे हम ब्रह्मवार्ता या कुछ भी चीज रहेगा, जैसे यहाँ पे मजदूरों की संख्या, यहाँ पे इतना से इतना एज का मजदूर, कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक ना, घबराना नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे वर्ग अंतराल ही लेके चलना। सबसे पहले ये एग्जाम में रहेगा तो सबसे पहले यही चीज कॉपी कर लेना। कैसे? देखो सपोज करो कि अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पेपर में लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये एग्जाम में रहेगा, ठीक ना, ये तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा। तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बाबू वर्ग अंतराल लिखेंगे, ऐसे वर्ग लेंगे, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। कोई दिक्कत तो बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं भैया, ये वर्ग अंतराल ले लिए। अच्छा, फिर उसके बाद वर्ग अंतराल ही हो गया। उसके बाद ब्रह्मवार्ता को ना हम लोग ब्रह्मवार्ता को ना FI लिखते हैं। तुमको मन है तो ब्रह्मवार्ता भी लिख सकता है, ये ब्रह्मवार्ता को ना FI लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक ना, अच्छी बात है। तो ब्रह्मवार्ता भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये ब्रह्मवार्ता के पहले ये दोनों उतार लेते हैं, तो कितना है देखो 5 से 7, ये आराम से। फिर उसके बाद 7 से, अभी यही चीज उतार रहे हैं, अभी यही चीज जो दिया गया है वही चीज उतार रहे हैं। फिर 7 से 9, फिर अच्छा 7 से 9 तो हो चुका था, 9 से 11, 9 से 11, फिर 11 से 13, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। फिर 13 से कितना है भैया, 15, 13 से 15, अच्छी बात है। चलो ये कहानी हो गई, यहाँ तक देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यही चीज उतार लिए। फिर ब्रह्मवार्ता कितना है, ब्रह्मवार्ता को FI बोलते हैं, ठीक ना। तो ब्रह्मवार्ता हमारे पास 2, 1, फिर 4, 5, 3, अच्छी बात है, एक बना लिया, सब बन जाएगा बाबू। अब जब ये दोनों छाप लिए ना, तो हमको क्या, पहले ये दोनों बॉक्स को हम आराम से ले लेंगे। फिर उसके बाद हमको चाहिए होता है वर्ग चिन्ह, यानी वर्ग चिन्ह चाहिए होता है, ठीक ना। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं जो समझ रखना। वर्ग चिन्ह का एक फॉर्मूला आता है बाबू, वर्ग चिन्ह का, ये बात को ध्यान रखना। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह का होता है फॉर्मूला, वर्ग चिन्ह बराबर ऊंच सीमा अब प्लस निम्न सीमा अब बटा का 2। मतलब इसका मतलब क्या, ऊंच सीमा प्लस निम्न सीमा बटे का 2। आराम से देखो इधर, ये फॉर्मूला भी होता है, ऊंच सीमा प्लस निम्न सीमा बटे का 2। तो ये वर्ग चिन्ह को ना, वर्ग चिन्ह को हम लोग XI लिखते हैं, वर्ग चिन्ह निकालना होता है XI। अच्छा, मेन तुमको यही काम करना है, ये दोनों तो दिया रहेगा एग्जाम में, ये दोनों तो ऑलरेडी दिया रहेगा, हमको ये निकालना रहेगा। तो ये कैसे निकलता है जो समझो, ऊंच सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन में 2। तो देखो ऊंच सीमा कौन है, यहाँ पे ऊंच सीमा कितना है 5, निम्न सीमा कितना है, सॉरी ऊंच सीमा कितना है 7 और निम्न सीमा कितना है 5। दोनों को ऐड करो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6, इसका मतलब ये निकलेगा 6। अब देखो अंतर कितना कितना का है, तो कहो कि गुरु 2 का अंतर, अब 2 इसमें ऐड करते जाओ, 2 ऐड करते जाओ, 2 ऐड करते जाओ, कुछ नहीं 2 को ऐड करते चल जाओ, फिर इसमें 2 ऐड करो 14, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हमको निकालना, ये तो देर ही रहेगा, केवल ये निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। तब वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, ये दोनों को ऐड करके 2 से भाग देंगे। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या था, ऊंच सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन का 2, नहीं यानी कि ऊंच सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन का 2 बटे में 2 डिवाइड कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगा वो XI लिख लेगा। अंतर देखना कितना कितना का,
अंतर दो दो का है तो दो दो अंतर को देखो, दो दो का अंतर था ना, तो ये पहला 6 आया, और फिर उसके बाद पहला निकालने के लिए वर्ग चिन्ह पहला निकालने के लिए दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे। फिर देखेंगे अंतर दो दो का है तो उसमें दो जोड़ते चल जाओ। देखो 2 जोड़े 8, 2 जोड़े 10, 2 जोड़े 12, 2 जोड़े 14, अच्छी बात है। अब हमको निकालना होता है FI बात समझना। तो FI का मतलब क्या, FI का मतलब होता है बाबू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 12 दोनों का ऐड किए 12 गुना किए, देखो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर 8, फिर कितना 40, फिर 12 25 60, फिर 14 तिहाई 42 ना, हाँ 14 तिहाई 42। अच्छा ये चीज हो गई बाबू। मध्य बराबर फार्मूला होता है वर्गीकृत आंकड़ा में। अगर मध्य का फार्मूला देखें तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला लिखना, मध्य बराबर होता है, मध्य बराबर होता है, क्या होता है, सिग्मा FI बटा सिग्मा FI। यही फार्मूला होता है माध्य का। इसका मतलब सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा मतलब होता है जोड़ यानी योग। ये एक बात याद रखना, किसका योग, FI और XI का योग। किसका योग, FI और XI का, मतलब FI और XI का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन का सम, मल्टीप्लिकेशन का जोड़ में डिवाइड करेंगे किसका, बरहमवारता। FI मतलब बरहमवारता का जोड़ का। इसका मतलब हमको FI का जोड़ चाहिए, यानी FI का जोड़ चाहिए, मतलब सिग्मा FI चाहिए। तो सिग्मा FI निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको सिग्मा FI चाहिए मध्य निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा, 3 7 और 7 3 10 15, यानी कि कितना गया 15। ऐड करके देख लेना, ऐड करके एक बार देख लो, 3 7 और 7 3 10 15, ठीक है। फिर इसको ऐड करो, इसको कैसे इसका सिग्मा FI XI बराबर कैसे, जो देखो ऐड कर लेते हैं। तो दुक्की देखो 2 और 2 4, ऐसे भी ऐड कर सकता है, ये से ऐड कर लो, ऐसे ऐड कर लेना। इकाई अंक यहाँ पे कितना है, नहीं तो देखो ना 20 और 60 हो जाएगा, और 60 120 और 120 में ऐड कर दो 42, करके देख लेना घर आराम से, 6 ठीक ना, और फिर 3 की 3 यानी 362। जोड़ना सही से देखो, इसमें जोड़ना क्योंकि मिस्टेक हो जाएगा जोड़ने में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कितना देखो 12 8 20, ये कितना हो गया 60 और 60 60 120 और 120 और 42 को ऐड किए तो कितना 2 6 3 यानी 362। देख लो एक बार, ठीक ना 362 है। अब मेरा काम बन गया, अब समझो कि 2 नंबर फिक्स हो गया, बन गया। अब हमको माध्य का फार्मूला क्या था, सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। तो माध्य को XI भी लिखते हैं, ठीक ना। माध्य बराबर क्या होता है, इसको मिटा लेते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। माध्य बराबर कितना, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो देखो सिग्मा FI XI का वैल्यू कितना है 362 अपॉन ये कितना है 15 अपॉन 15। अब इसको डिवाइड करके लिख दो, तो डिवाइड करने आता तो कर लो कैसे, तो डिवाइड करके अगर लिखेंगे तो 362 और 15 दूना 30, बचेगा कितना कैंसिल 6, तो 6 अरे फिर उसके बाद 15 चौ 60, तो 1560 60 लगा दो, फिर 2, फिर दशमलव बैठा लेते हैं, फिर 15 एकम 15 नहीं, फिर 5, फिर 15 15 तिहाई, पता लगभग आएगा कितना आएगा 24.13 और भी दशमलव के साथ लगभग यही तुम्हारा आंसर, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक तक लिखते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा लगभग में, और निकाला तो और भी निकाल सकता है, ये हमारा क्या गया आंसर, ठीक ना। तो बाबू देखो माध्य कैसे निकालते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ये बॉक्स दिया रहेगा, ये बॉक्स एग्जाम में दिया रहेगा, आपको यही बॉक्स को क्या करना है वर्ग अंतराल लिख लेना है, जो वर्ग अंतराल है वो लिख लेना है। ब्रह्मवार्ता को FI का मतलब ब्रह्मवार्ता, तो ब्रह्मवार्ता वाला सारे चीज को हम यहाँ पे रख लिए। मेन है XI निकालना, XI निकालना भी आसान हो जाता है, ये दोनों को ऐड कर दो, वर्ग चिन्ह याद रखना, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2, तो ये दोनों को ऐड करेंगे और 2 से भागा दिए तो कितना आया 6, क्योंकि 7 5 12, 12 में 2 से भाग दे तो 6, अंतर दो का है तो दो इसमें ऐड करते चल गए, देखो जोड़ते चल गए। अच्छा फिर उसके बाद सिग्मा फिर FI XI करेंगे, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI, तो FI XI मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते चल गए। फिर उसके बाद सिग्मा FI का वैल्यू निकालिए, सबका ऐड,
फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू निकाल लिए। और हम जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। बस यहाँ पे 362 और अपॉन इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 कितना 24.13 यानी 24.13 और ये आंसर, ठीक है। तो आई होप कि बाबू समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ऐसे ही हम बाबू इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आते रहेंगे, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई।